हे मिस्टर नुमाली मिस्टर तिनके का सहारा। आज हम इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी को डिस्कस करेंगे कि स्टोरी किस तरह से चल रही है, आगे से कैसे चलेगी, ड्रामे का एक्सपेक्टेड एंड कैसा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहली 2 एपिसोड्स में तो 3 एपिसोड्स में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। क्यों देखना चाहिए ये ड्रामा, क्या ख़ास बात है इस ड्रामे की, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली हैं आज के इस वीडियो में। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहाँ पर करने वाला हूँ। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और बेसिकली ये पूरी स्टोरी इन 4 कैरेक्टर्स के अराउंड ही फिर रही है। इस ड्रामे का जो पहला मेन कैरेक्टर है उसका नाम है कदर, जिसकी ड्रामे में कोई भी कदर नहीं करता। सोनिया हुसैन इस कैरेक्टर को प्ले कर रही हैं। ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, जिसकी माँ मरती है तो यहाँ पर वो आ जाती है अपनी बड़ी बहन के घर में। अब यहाँ पर इसके घर में रह तो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिल रही हैं इसको अपनी बहन की सास की तरफ से, क्योंकि वो इसको एक आंख नहीं भाती। उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है कि ये हमारे घर में क्यों रोटियां तोड़ रही है, हत्ता कि ये वहाँ पर सारे काम कर रही है नौकरानी की तरह, लेकिन फिर भी उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो इसका रिश्ता करवा कर कहीं ना कहीं शादी करवाना चाहती है। दूसरा जो मेन कैरेक्टर है इस ड्रामे के अंदर उसका नाम है हमाद। हमाद एक ऐसा लड़का जो कि इंतहाई निकम्मा, कोई काम नहीं करता, घर में पड़ा रहता है, हर वक्त सोया रहता है। माँ उसको हमेशा रोज़ाना सुबह छित्तर मार के उठाती है कि किसी काम धंधे में लग, लेकिन उसे जैसे बिल्कुल किसी चीज़ की कोई परवाह ही नहीं है। इसी के घर में आपको कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर इसकी भाभी का कैरेक्टर है वो घर का कोई काम नहीं करती, इसलिए कि उसका हस्बैंड जो है वो यहाँ पर सबको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। तो एक ये हमाद की फैमिली है। दूसरी फैमिली जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो यहाँ पर वासे की फैमिली। वासे एक बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड किस्म का बंदा है, जिसको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, फिर थोड़ी देर बाद वो गुस्सा ठीक भी हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब उसको गुस्सा आता है तो वो इस लेवल का गुस्सा आता है कि वो किसी की जान भी ले सकता है, वो किसी पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद कर सकता है। एक बहुत ही साइको टाइप किस्म का बंदा दिखाया गया है। इसको हम सिर्फ शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं कहेंगे, बल्कि इसको वेरी डेंजरस एंगर वाला बंदा कहेंगे। तो खासा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इसका। इसकी ये वाली एक्टिंग देख के मुझे खुद गर्ल्स ड्रामा याद आ गया। वहाँ पर भी इसने कुछ ऐसा ही रोल प्ले किया था और वो ड्रामा बहुत फेमस हुआ था। चौथा जो कैरेक्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग इस ड्रामे में वो है दूरिया का कैरेक्टर। दूरिया एक ऐसी लड़की जो कि अपर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। माँ बाप उसके बहुत अच्छे हैं, उसको समझाते हैं कि भाई ये जो रिश्ता आया है तुम्हें वासे नाम के बंदे का, ये बड़ा ख़तरनाक है। लेकिन दुरिया वहाँ पर ही शादी करना चाहती है, क्योंकि दुरिया को एक बड़ी काइंड ऑफ मटेरियलिस्टिक लड़की दिखाया गया है। वो लड़की जिसको दौलत की बहुत हवस होती है, या वो चाहती है कि बस लड़के में और भले कोई क्वालिटी ना हो लेकिन पैसा ठीक ठाक हो। इस बात की मुझे वैसे समझ नहीं आई कि दुरिया का कैरेक्टर इस तरह का क्यों है। मतलब नॉर्मली जो लड़कियां अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं, अच्छी शक्ल सूरत रखती हैं, घर में जिनको किसी किस्म की कोई कमी ना हो, वो इस तरह की ख्वाहिश रख नहीं सकती। अगर रखती है तो भाई कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे, लेकिन मैंने सराउंडिंग में कम देखी है। लड़कियों की मेन प्रायोरिटी यही होती है कि बंदा लविंग हो, अच्छा हो, उसके साथ हर तरह से अच्छा बर्ताव करे। और मैं तो हैरान हो गया एंगेजमेंट पर वासे का रिएक्शन देखकर। इसका 50% लेस रिएक्शन भी कोई लड़की बर्दाश्त नहीं करती अगर वो पढ़ी लिखी हो, अपर मिडिल क्लास से हो। तो कैसे बर्दाश्त कर लिया यहाँ पर हमारी इस दुरिया ने, कैसे उसके पेरेंट्स ने इतनी बदतमीज़ी देखने के बावजूद अलाउ कर दिया अपनी बेटी को कि हाँ ठीक है तुम अपनी मनमानी करके कर लो इस वासे से शादी। ये बिल्कुल रियलिटी के ऑपोजिट है। रियलिटी में ऐसा कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बच्चे चाहे लाख यहाँ पर मिन्नतें करते रहें कि हमारी इस बंदे से शादी करवा दो, पेरेंट्स कहेंगे कि भाई तू घर से भाग के शादी करेगी, लेकिन हम तेरी बड़ी इज्जत से शादी नहीं करवाएंगे। मतलब अब उसका रिएक्शन तो चेक करो, एंगेजमेंट वाले दिन वो कर क्या रहा है। इतनी बदतमीजी तो मतलब मैंने किसी ड्रामे में देखी नहीं। लेकिन वही बात है, चीज़ों को कंट्रोवर्शियल करने के लिए यहाँ पर
मसाले की जगह पूरा डब्बा ही उलटने के लिए आपको इस तरह के सीन दिखाए जाते हैं ताकि आपकी अटेंशन जो है वो इस ड्रामे को मिल सके और इस ड्रामे को अच्छे खासे व्यूज़ पड़े। और वही देखने को मिला कि यहाँ पर इतना स्टूपिड कैरेक्टर है ये, जिस पर आपको नेक्स्ट लेवल का गुस्सा आता है, तो आप चाहते हो कि देखा जाए कि अब ये अगली एपिसोड में कौन सी स्टूपिडिटीज़ करेगा। तो वही स्टूपिडिटीज़ ये करने वाला है जब इसकी शादी हो जाती है दुनिया के साथ। यहाँ पर छोटी छोटी बात पे गुस्सा, पहली ही रात उसको लगा देता थप्पड़ इतनी ज़ोर से। ये सीन तो लिटरली बहुत ही एपिक था कि जहाँ पर लड़की पहली दफ़ा देखती है अपने हस्बैंड को शादी की रात और वहाँ पर सीधा उसके मुंह पर स्लैप आ रहा हो। वैसे डिज़र्व भी दूरिया इस पॉइंट पर यही करती थी जितनी इसको हवस थी दौलत की या लालच थी किसी अमीर लड़के से शादी करने की। देखो, वेल सेटल्ड लड़का होना, आप अपना अच्छा फ्यूचर चाहते हो, दैट इज़ समथिंग एल्स, अच्छी बात है, आपको अपनी ये विश लिस्ट में ज़रूर ऐड रखना चाहिए। लेकिन भाई सबसे पहले किसी भी इंसान का कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर जिसके साथ आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी है। जैसे आप एक साइको के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, एक मज़ूर के साथ बहुत सारे लोग ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, तो अगर कोई इंसान ज़हनी मज़ूर है या जिसको यही नहीं पता कि फैमिली में 4 लोगों के सामने कैसे रिएक्ट करना है, उसके साथ कैसे ज़िंदगी गुजारोगे? दौलत को एंजॉय करने के लिए भी तो थोड़ी सी पीस चाहिए होती है ना। अगर वही नहीं आपको मिलने वाली, अगर आपको थप्पड़ मार के जैसे इस ड्रामे में दिखाया गया डायमंड की रिंग पहनाई जाए, तो आपको उस डायमंड की रिंग का क्या खाक मजा आएगा। बहुत ही कमाल के कुछ ऐसे सीन है इस ड्रामे के अंदर जिसकी वजह से मुझे ये ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड आई वांट यू गाइज टू वॉच दिस ड्रामा। तो ये पहली मेन रीज़न है इस ड्रामे की, आप लोगों को मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा। दूसरी मेन रीज़न ये है कि इसके अंदर आपको 2 साइड्स दिखाई हैं। एक तो ये साइड्स दुरिया वाली, और दूसरी जो साइड है हमारे पास जो कैरेक्टर प्ले कर रही है सोनिया हुसैन कदर के नाम से। अब उस कदर की कोई कदर नहीं कर रहा। वो पहले जिस घर में थी अपनी बहन के घर में, वहाँ पर उसकी सास उसकी बिल्कुल कदर नहीं करती, वो उसके पूरे घर के काम कर रही है नौकरों की तरह, फिर भी बस उसकी वो किसी के साथ भी शादी करवा देती है। और जिसके साथ शादी होती है उसकी, हमाद नामी लड़का जो कि इंतहाई नकम्मा, उसकी पेरेंट्स उसकी शादी इसलिए करवा रहे हैं कि एटलीस्ट शादी के बाद इसमें कोई बदलाव आए। लेकिन बदलाव क्या आना कि भैया यहाँ पर जब घर में उसकी कोई इज्जत ही नहीं करता। अब कदर को दिखाया जाएगा कि इस फैमिली में आके वो काफ़ी मेहनत कर रही है, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा दौलत तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसको जो बंदा मिला हुआ है ना, ये उसके साथ हंस भी रही है, उसके साथ काफ़ी अच्छा टाइम इंजॉय भी कर रही है। सिर्फ इस फैमिली में प्रॉब्लम है तो सिर्फ ये कि हमाद जो है ना वो इंतहाई नकट्टू किस्म का बंदा है, कोई काम नहीं करता, बस पड़ा रहता है सारा दिन घर में। लेकिन फिर भी दिखाया ये गया पहली 3 एपिसोड्स में कि ये लाइफ उस दुनिया की लाइफ से बहुत बेहतर है। आपको साइड बाय साइड सीन दिखाए जाते हैं जो कि ड्रामे के अंदर अच्छा खासा इंटरेस्ट डेवलप करवाते हैं। अच्छा, अब आगे से क्या होगा, स्टोरी इसकी किस तरह से प्रोसीड होगी। देखो भैया, स्टोरी इसकी कुछ ऐसे प्रोसीड होगी कि सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो हमाद का कैरेक्टर है ना, बार बार दिखाया जाएगा कि घर वाले इसकी इंसल्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो कदर है वो उसके सामने रोएगी, अपसेट होगी, बार बार उसको तकलीफ़ होगी, तो हमाद से उसकी तकलीफ़ देखी नहीं जाएगी। जिसके बाद आपको दिखाया जा सकता है कि या तो हमाद के बाप की कोई रिटायरमेंट आ जाएगी, रिटायरमेंट के पैसे, पेंशन के पैसे, या कोई भी ऐसी कमेटी ये लोग डालें थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के, या फिर मान लो कि कोई हिस्सा मिल गया किसी तरह से कदर को उसका, तो वो अपनी सारी की सारी पेमेंट दे देगी अपने हस्बैंड को। कोई भी ऐसा सीन हो सकता है कि इनके पास एक इतनी अमाउंट आएगी कि ये लोग एक रेंट पे बुलान लेंगे, जिसको हम वैगन कहते हैं, छोटी मिनी वैगन। जो हमाद होगा वो बड़ा खुश होगा अपनी वाइफ को सबसे पहले तो वो दिखाएगा कि देखो मैंने गाड़ी ले ली है, और यहाँ पर उसको रेंट पर चला के ये घर में अच्छी इनकम लाने की कोशिश करेगा। कदर भी बहुत खुश होगी कि चलो फाइनली उसकी इस फैमिली में थोड़ी कदर बढ़ गई है। अब उसको पहली तरह हकारत की नज़र से नहीं देखा जा रहा, उसने अपने हस्बैंड को चेंज कर दिया है, काम पे लगा दिया, तो सारे फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश हैं, इनके घर में देगें पक रही हैं, बड़ा अच्छा माहौल दिखाया जाएगा। लेकिन इस फैमिली के ऊपर एक बहुत बड़ी क़यामत तब टूटेगी जब आपको ये दिखाया जाएगा कि शायद हमाद का कोई बहुत ही स्वेयर किस्म का एक्सीडेंट हो, और उस एक्सीडेंट के अंदर गाड़ी तो तबाह हो ही हो, लेकिन साथ में हमाद की जान चली जाए। यानी कि हमाद का कैरेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामे में आगे जाके मर जाएगा,
और सोनिया बेचारी हमारी जो कदर का रोल प्ले कर रही है उसकी फिर अगेन कोई कदर नहीं करेगा। वो एक अजीब ही कश्मकश में चली जाएगी कि जहाँ पर बस वो मसल्ले पे पड़ी है, दुआएं मांग रही है, परेशान है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। पहले घर में जहाँ पर वो रहती थी अपनी बहन के साथ, वहाँ पर उसकी कोई इज़्ज़त इसलिए नहीं करता था क्योंकि उसके कोई आगे पीछे नहीं, और इस घर में यहाँ पर जो बंदा इज़्ज़त कदर करता था वो भी चला गया कदर के पास से। अब इस घर में उसको नौकरानी बनाकर रखा जाएगा, ऐसे रखा जाएगा कि हाँ भाई अब तू कहीं जा भी नहीं सकती और हमारे घर में ही काम करेगी। तो कुछ इस तरह का सीन बनेगा कमिंग एपिसोड्स में कदर के साथ। दूसरी साइड पे दूरिया का कैरेक्टर बहुत कुछ बर्दाश्त करने वाला है। अभी आपको तकरीबन 3-4 एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर वासे उसके ऊपर बहुत तशद्दुद कर रहा है, छोटी छोटी बात पे लड़ रहा है, और ज़्यादातर वो लड़ता है अपनी बहन की बातों की वजह से। यानी कि उसकी बहन बात बात के ऊपर तीली लगा रही है वासे को। वो चाहती है कि वो टॉर्चर करता रहे अपनी वाइफ को, क्योंकि जब तक वो टॉर्चर करता रहेगा, उसको नीचे लगा कर रखेगा, तो ये जो बहन है इसकी, ये इस बड़े आलीशान घर में आराम से रह सकेगी मालकन बन के। लेकिन जैसे ही उसकी बहन को पता चल गया कि भाई यहाँ पर तो असल में वो वासे का बिहेवियर चेंज कर सकती है या उसको अपनी उंगली पे नचा सकती है, क्योंकि जो शॉर्ट टेम्पर्ड बंदे होते हैं ना, जब वो किसी से प्यार भी करें ना तो फिर वो नेक्स्ट लेवल का करते हैं। तो जब उसको इस चीज़ का आइडिया होगा तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर वो वासे को अपने कंट्रोल में कर लेगी। और दौलत की तो वो पहले ही भूखी है, तो वो इस घर से सबसे पहले चलता करेगी वासे की बहन को। तो वासे की बहन को सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी ये है, इसलिए वो दूरिया को नीचे लगा के रखना चाहती है। बात बात पे उसको सुना रही है कि तुम छोटे ख़ानदान से, और वासे को गुस्सा दिलाती है। और वासे भी बार बार जो है ना उसके ऊपर शाउट करेगा अपनी बहन की वजह से, उसको लाकर सामने खड़ा कर देगा फैमिली में कि तुम सोई हुई हो, मेरी बहन मेरे लिए नाश्ते बना रही है। इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, पहले ही दिन से यहाँ पर दूरिया का कैरेक्टर खुश नहीं दिखाया गया। वो बहुत अपसेट हो गई है, उसे पता चल गई है ये बात कि मेरे पेरेंट्स जो मेरे लिए डिसीजन ले रहे थे वो 100% एक्यूरेट था और मैंने शादी करके बहुत गलती की। तो आपको दिखाया जाएगा कि वो बहाने बहाने से अपने घर जाएगी अपने बाप से, अपनी माँ से मिलने, और वहाँ पर उसका वो कज़न जो उसको कभी बहुत लाइक करता था, शादी भी करना चाहता था, लेकिन चूंकि वो इतने हाई स्टैंडर्ड हाई स्टेटस का नहीं था तो इसने उसके साथ शादी नहीं की। अब अपने उस कज़न से मिलके इसको बहुत अच्छा फील होता है और कहीं ना कहीं इसको एहसास होता है कि इसने इसके साथ शादी ना करके बहुत बड़ी गलती की है। अब इसका अपने उस कज़न से मिलना डेफिनेटली यहाँ पर अगेन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाएगा हमारे वासे कैरेक्टर को, जिसको पहले गुस्सा करने के लिए कोई बहाना चाहिए, यहाँ पर ये बड़ा बहाना, तो वो इसके ऊपर मज़ीद तशद्दुद करेगा, जो कि डेफिनेटली यहाँ पर फिर दूरिया का बाप बर्दाश्त नहीं करेगा। वो हो सकता है कि इसको धक्के मार के घर से बाहर निकाले या कोई तमाशा करे। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा सकता है कि जो पुलिस है वो पकड़ कर ले जाएगी वासे को, पुलिस थाने में बंद कर देगी। ऐसा भी हो सकता है इन्वर्स सिनेरियो के जहाँ पर वासे जो है वो शूट कर दे दूरिया के बाप को उसकी बदतमीज़ी करने की वजह से, तो मर्डर केस के अंदर भी ये अंदर हो सकता है। कोई भी कंडीशन आपको दिखाई जा सकती है, लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है कि जब अपने घर में भी बहुत चीख रहा है, चिल्ला रहा है, चीज़ों को तोड़ रहा है, तो पागल हो गया ना एक किस्म का। तो पुलिस जब इसको पकड़ के लेकर जाएगी तो पीछे दूरिया और टेंशन में होगी और परेशान होगी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन फाइनली फिर वो शायद कोर्ट में खुला फाइल करे और इस तरह से वो अपनी जान छुड़ाने में वासे से कामयाब हो जाए। लेकिन वासे जो है ना भैया, वो हो सकता है कि पुलिस से छूट के फिर भी इसकी जान का दुश्मन बना रहे, इसके साथ बुरा सलूक करता रहे, लेकिन उसको अंदर वाली बात का नहीं पता होगा कि उसको खिलाफ करने में सबसे बड़ा हाथ उसकी अपनी ही बहन का है। लेकिन जब फाइनली यहाँ पर दिखाया जाएगा कि दूरिया जो है वो उससे खुला लेके अपने उसी कज़न से दोबारा शादी कर लेगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा कदर करेगी उस रिलेशन की और बड़ा प्यार करेगी, और वो उसका कज़न भी बड़ा अच्छा इंसान दिखाया जाएगा जो कि आगे से बहुत अच्छे से दूरिया को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेगा। अब अकेला हो जाएगा वासे, उसको बहुत तकलीफ़ होगी और ग्रेजुअली फिर उसे इस बात का एहसास होगा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलेगा कि उसकी जो अपनी ही बहन थी वो बार बार ख़िलाफ़ कर रही थी दूरिया के, और यहाँ पर फिर वो बहुत ही रिग्रेट में चला जाएगा। शायद ड्रामे की इस पोजीशन पे जाके आपको दिखाया जाए कि वासे जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है और आगे जाके वो माफ़ी भी मांग ले पास जाके यहाँ पर दूरिया के कि उसने उसके साथ बहुत गलत किया। अब वासे बेचारा अकेला पड़ गया, बंदा तो वो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर दौलत इतनी होने का क्या फ़ायदा कि उसकी लाइफ में कोई पार्टनर ही नहीं। फिर आपको दिखाया जा सकता है कि ड्रामे की कहीं लास्ट एपिसोड में इसका टकराव हो
किसी पॉइंट पर आपको दिखाया जाए कि इसके ही घर में काम करने के लिए आ जाए हमारी कदर, और कदर की फिर सबसे पहले कदर किसको होगी, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ये टोटली मेरी प्रेडिक्शन है, दैट कैन बी टोटली चेंज सिनेरियो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामे की लास्ट एपिसोड में वासे की कदर के साथ अगर एंडिंग दिखाई जाए तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि कदर ने हमेशा गुर्बत फेस की है और यहाँ पर वो डिज़र्व करती है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस्ड पर्सन जिसको लाइफ का पता भी हो और दौलत भी उसके पास ठीक ठाक हो, ताकि वो पूरी ज़िंदगी फिर बाकी ख़ानदान वालों को दिखा सके कि इंसान मोहब्बत से, चाहत से लाइफ में क्या हासिल कर सकता है। वासे का कैरेक्टर कदर के साथ इसलिए होना चाहिए क्योंकि वासे ने बहुत ही गलत बिहेवियर अपनाया। अब डेफिनेटली एटलीस्ट दुरिया को तो नहीं दिखाना चाहिए कि एंड पे वो एडजस्ट हो रही है हमारे वासे कैरेक्टर के साथ। दुरिया को ये लेसन देना चाहिए कि दौलत में सब कुछ नहीं रखा, तो उसकी उसके कज़न के साथ ही शादी होनी चाहिए। तो हम इसलिए कनेक्शन बनाते हैं उसका उसके कज़न के साथ, यहाँ पर वासे का कनेक्शन बनाते हैं कदर के साथ, और बीच में हमारा जो कुर्बानी का बकरा बनता है वो बनता है हमाद, जिसकी बेचारे की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। तो इस तरह से हम इस पूरी स्टोरी को करते हैं डिज़ाइन। मेरे अकॉर्डिंग ड्रामा इस तरह से इंटरेस्टिंग हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये ड्रामा ऐसा चलेगा, दैट्स टोटली माई प्रेडिक्शन। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, कैसी चलने वाली है स्टोरी इस ड्रामे की जिसका नाम है तिनके का सहारा, ज़रूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है जहां पर बताएं आपको 10 ऐसे ड्रामे जो कि बहुत ही सुपर हिट होने वाले हैं, बहुत जल्द आपको आपकी टीवी स्क्रीन्स पर देखने को मिलेंगे। कौन से ये ड्रामे हैं, अगर आपने ये लिस्ट नहीं देखी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल से प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।